स्टूडेंट, हम लोग स्पेक्ट्रम चैप्टर जो 6 है कर रहे हैं और उसका पार्ट सी जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने इससे पहले के लेक्चर में कर दिया है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हमने लिया है रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो सबसे पहले तो आप यही जान लो कि स्कैटरिंग क्या होता है, क्योंकि अगर वो पता रहेगा तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। हम इतना जानते हैं कि हमारे अर्थ के चारों ओर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, वाटर वेपर हो सकता है, स्मोक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो अर्थ के चारों ओर मौजूद होंगे, जिन्हें हम एटमॉस्फेरिक पार्टिकल कहेंगे। क्या बोलेंगे जिनको हम? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल बोलेंगे। यही तो बोलेंगे बेटा, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल ही तो बोलेंगे। तो उन्हें हम एटमॉस्फेरिक पार्टिकल बोलेंगे जो अर्थ के चारों ओर ऐसे मौजूद रहेंगे, अर्थ के चारों ओर ऐसे मौजूद रहेंगे ऐसे। ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, या हम इसी को अर्थ एटमॉस्फेयर कहेंगे। क्या बोलेंगे? अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये अपना अर्थ एटमॉस्फेयर है और ये क्या है? ये अर्थ है। ठीक। और यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। सपोज कर लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर है, ये अर्थ के ऊपर ये एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और यहाँ पर सन है। सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा सन है और ये सन है, और सन अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अपने चारों ओर क्या करेगा? स्प्रेड आउट करेगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऐसे ये अपनी लाइट को स्कैटर्ड करेगा। अब इससे जो लाइट चलने वाली है, इससे सन से जो लाइट चलने वाली है, अच्छा एक चीज़ और आप समझ लें कि इससे जो कोई भी लाइट चलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, ये सारे वेव्स चलेंगे। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसका, ये सारे के सारे रेज चलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से चलेंगे, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ये एटमॉस्फेयर करेगा क्या? ये एटमॉस्फेयर, हाँ एक बात और बता दूँ, एटमॉस्फेयर की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। बस मैं अपना अप्रोच सेट करने की वजह से इसकी एक शार्प बाउंड्री ले रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि बस इस शार्प बाउंड्री के बाद इधर सडन वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत धीरे धीरे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। एग्जैक्टली कहाँ पर ख़त्म होती है ये आप बता नहीं सकते हो। बस मैं यहाँ पर अपने अप्रोच को सेट करने की वजह से मान रहा हूँ कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक डेंसिटी ख़त्म हो गई और इधर वैक्यूम स्टार्ट हो गया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ऐसे ट्रैवल करते करते आएंगे, ऐसे करते करते आएंगे, तो एटमॉस्फेयर इनको फिल्टर करके ये सारे रेज को क्या करेगा? इनविजिबल रीजन के रेंज को हटा देगा, केवल विजुअल रीजन के रेंज को ही परमिट करेगा। विजुअल रीजन के रेंज की लाइट को ही, रेंज लाइट को ही क्या करेगा? परमिट करेगा, और जिसे हम वाइट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट लाइट बोलते हैं। और वाइट कलर ऑल्सो मिक्सचर ऑफ 7 कलर, जो कि यहाँ पर मैंने बनाया विविग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इनको परमिट करेगा। ये लाइट जब ऐसे ऐसे चलकर हमारी एटमॉस्फेयर में एंट्री करेंगे, तो याद रखना सन से और अर्थ तक अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में जो डिस्टेंस होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि लाइट, हम ऐसा लिख देते हैं, लाइट जो है वो फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रैवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस of atmosphere to reach the observer,
ऑब्जर्वर रेड को रेड कलर से बनाया हूँ मैं, ऑब्जर्वर को किससे बनाया हूँ, ये रेड कलर से बना हुआ है, ये ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर, ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि लाइट जब सन से चल रही है और अर्थ तक आ रही है और एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके इस ऑब्जर्वर तक आ रही है, तो उस टाइम पर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करके आएगी लाइट, इस ऑब्जर्वर की आंख पर पड़ेगी। अब आपको बता दें कि जो ब्लू लाइट है या जो हमारा ये वायलेट लाइट है, इस रीजन की जो लाइट है, इस रीजन की जो लाइट है, इसमें अगर मैं खासकर वायलेट की बात करूं तो इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ब्लू लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, ब्लू लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, इनका वेवलेंथ क्या है, बहुत शॉर्ट है। जबकि अगर मैं रेड लाइट की बात करूँगा तो रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत बड़ी होगी, यानी रेड लाइट ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ, रेड लाइट ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्ग वेवलेंथ। अब अगर ये लॉन्ग वेवलेंथ होगा रेड लाइट का, तो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो स्कैटरिंग किसकी ज़्यादा होगी, ये हमें बताओ। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट कितना होगा, इज मोर, इज मोर। तो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज मोर, या कह सकते हैं कि मच स्कैटर्ड होगा, ये क्या होगा, मच स्कैटर्ड होगा। तो मच स्कैटर्ड होने में क्या हो जाएगा, मच स्कैटर्ड होने में क्या हो जाएगी कि लगभग इसकी इंटेंसिटी लॉस्ट हो जाएगी, ऑब्जर्वर की आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लेस इंटेंसिटी होने की वजह से इंटेंसिटी रीच टू आई ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आंखों पर इसकी लेस इंटेंसिटी पहुंचेगी या पहुंचेगी ही नहीं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि रेड लाइट ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ, तो स्कैटरिंग इसकी क्या होगी, स्कैटरिंग इसकी, स्कैटरिंग ऑफ रेड रीजन या रेड लाइट इज लेस और लीस्ट भी कह सकते हैं, लीस्ट। अगर इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, लीस्ट होगी, इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, लीस्ट होगी। रेड लाइट की स्कैटरिंग क्या होने वाली है, लीस्ट होगी, या मैं कह सकता हूँ कि लिटिल होगी, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, थोड़ा होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी इंटेंसिटी की क्या होगी, तो इट इज़ नॉट मच, इंटेंसिटी इज नॉट मच लॉस्ट। तो इसकी इंटेंसिटी लॉस्ट नहीं होगी, और इसकी इंटेंसिटी लॉस्ट नहीं होगी तो अब ये क्या होगा कि मोर, या कह सकते हैं मोर इंटेंसिटी टू रीच टू आई ऑफ ऑब्जर्वर, आई ऑफ ऑब्जर्वर। अब आई ऑफ ऑब्जर्वर को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वर को ज़्यादा लाइट कौन रिसीव हो रहा है, रेड कलर, कम लाइट कौन रिसीव हो रहा है, वो ये ब्लू कलर। तो उसको कौन सी लाइट ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, रेड कलर। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पर ऑब्जर्वर को जो रेड या रेडिश अपीयर होता है सनराइज या सनसेट, वो क्यों अपीयर होता है, आई थिंक यू नो वेरी वेल। अब आप जान चुके हो कि क्यों दिख रहा है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ब्लू लाइट इज ऑलमोस्ट absent इन सनलाइट एट द टाइम ऑफ द सनसेट एंड सनराइज। ब्लू लाइट क्या होता है, एकदम absent ही हो जाता है और ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच ही नहीं पाता है। जबकि जो सनसेट और सनराइज के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेड लाइट ही ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच पाता है। सो सनसेट और सनराइज के टाइम पर ऑब्जर्वर को सन का जो कलर होता है वो रेडिश अपीयर होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो ये जब लाइट आएगा यहाँ पर तो ब्लू कलर या रेड ब्लू कलर या कह सकते हैं वायलेट इंडिगो कलर, ये स्कैटर्ड हो जाएंगे इधर उधर, ऐसे स्कैटर्ड हो जाएंगे और केवल रेड कलर ही पहुंच पाता है इसकी आंखों तक, ऑब्जर्वर की आंखों तक केवल रेड कलर ही पहुंच पाता है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट भी लिख सकते हैं हम लोग,
ब्लू लाइट कह सकते हैं, ठीक है। ये ब्लू लाइट की स्कैटरिंग हो रही है। तो आपको पूरा का पूरा अप्रोच समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा, और वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।